वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे और एक धमाकेदार वीडियो के साथ में, एक इन्फॉर्मेशन के साथ में और एक बहुत बड़ा बदलाव। शायद आपने इसको नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर आपकी स्क्रीन पर मैं डिस्कस करने वाला हूं और ये एयरफोर्स में पहली बार होने जा रहा है। तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं क्लियर करूंगा पहले, और उसके बाद में अपन बात करेंगे कि इसका फायदा है या नुकसान है। पहले बहुत सारे बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं है कि ये नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और ये पहली बार एयरफोर्स में इंप्लीमेंट होने जा रहा है। तो क्या इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? तो सबसे पहले अपन यहां पे बात करते हैं, जो नोटिफिकेशन आपका आउट हुआ है उस नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट मैंने यहां पे लिया है, और यहां पर ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है क्लियरली विजिबल नहीं है, इसीलिए मैंने इसको ऊपर टाइप किया है। और एक बार मैं इसको क्लियर आपको कर दूं, उसके बाद में बात करते हैं। यहां पे लिखा है बेटा इंपोर्टेंट नोट में कि मार्क इसको बाय द कैंडिडेट्स इन स्टार फेज 1। जो स्टार फेज 1 मतलब आपका जो रिटन एग्जाम होगा, जो रिटन एग्जाम होगा उसमें टेस्टिंग विल बी नॉर्मलाइज्ड by using the formula as published on the website। जो वेबसाइट की वेबसाइट पे पब्लिश फॉर्मूला है उसके बेसिस पे नॉर्मलाइज करेंगे। लेकिन वो चीजें इतनी इजी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा भी क्या इसका बेनिफिट है, क्या इसका नुकसान है। टू टेक इनटू, ध्यान दीजिए, टू टेक इनटू द वेरिएशन इन डिफिकल्टी लेवल, वेरिएशन इन डिफिकल्टी लेवल्स ऑफ द क्वेश्चंस पेपर अक्रॉस डिफरेंट सेशन से। 24 की थर्ड शिफ्ट लास्ट वाले एग्जाम में जबरदस्त पेपर था फिजिक्स का, मैं ये मानता हूं। और वहां पे अगर ये चीज होती तो आज उस शिफ्ट के बच्चे को आज भी कॉल करके ये नहीं कहना पड़ता गुरुजी 24 की थर्ड शिफ्ट में मेरा पेपर आया था और वहां पे बढ़िया लेवल से लंका लगाई गई थी फिजिक्स के पेपर में। लेकिन अब यहां से हमारे पास वो हथियार है जो सबको बराबर कर देगा। ध्यान दीजिए, यहां पे कैंडिडेट आर टू नोट दैट द एप्लीकेशन ऑफ कट ऑफ फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर स्टार फेज 2, यानी रिटर्न के बाद में जो फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा तब क्या होगा, टेस्टिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट। नॉर्मलाइज किया जाएगा आपका स्कोर, आगे देखो क्या लिख रहा है, मार्क्स एंड नोट ऑन द एक्चुअल मार्क्स। आपने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितना है आपका और एक्चुअल मार्क्स कितना है। मान लो आपके शिफ्ट में पेपर आया बापू लेवल पे और आपका एक्चुअल स्कोर आ रहा है मान लीजिए 42 और पेपर का लेवल टफ था, तो यहां पर आपको नॉर्मलाइज जो मार्क्स हैं वो एक्चुअल मार्क्स से ज्यादा हो सकते हैं, 46 हो सकता है। ये आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है और ये एक्चुअल मार्क्स है। अब किसी भैया के शिफ्ट में ललन टॉप वाला पेपर आ गया और उन भैया का स्कोर बन रहा है, भाई साहब अगर मैं यहां पे बात करूं जनरल डिस्कशन पे कि 46 आ रहा है। अब जब नॉर्मलाइज्ड स्कोर आया बच्चे का रिजल्ट पर, तो उसका स्कोर नॉर्मलाइज्ड होने के बाद में हो गया 42, यानी जिसकी शिफ्ट में पेपर इजी होगा उसका स्कोर डाउन और जिसकी शिफ्ट में पेपर टफ होगा उसका स्कोर इंप्रूव करेगा। इस कॉन्सेप्ट पे जो नॉर्मलाइज्ड करने का कॉन्सेप्ट इन्होंने इंप्लीमेंट किया है, ये बाकी एग्जाम में भी होता है और अब यहां पर भी देखने को मिल रहा है। आगे देखिए, मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट इन स्टार फेज 1 टेस्टिंग। आगे देखिए, फ्यूचर ऑन नॉर्मलाइजेशन मार्क स्कोर बाय द कैंडिडेट इन सब्जेक्ट में बिकम, ध्यान दीजिए, में बिकम लेस, कम हो सकता है, 46 से 42 पे आ गया, मोर देन एक्चुअल मार्क्स, 42 से 46 पे आ गया, मोर देन लेस देन एक्चुअल मार्क। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये एक एक्सेप्शन भी इन्होंने डाला, एक अपवाद भी इन्होंने डाल दिया है कि ऐसा भी हो सकता है पर्टिकुलर अगर सब्जेक्ट के स्कोर की बात करें तो। उसके बाद में ये आपका पैरा नंबर था 24, आई थिंक ये 24 का पैरा था और ये 25 का है। यहां पर भी चीजें नोटिस में मैंने डाली है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ध्यान दीजिए। कैंडिडेट आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर इंडिविजुअली इन साइंस सब्जेक्ट, अगर कोई बच्चा एक्स ग्रुप का है तो, एंड अदर देन साइंस अगर कोई बच्चा वाई ग्रुप का है, इस सब्जेक्ट में, यानी सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ है वह भी आपको क्लियर करनी पड़ेगी विथ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। अब मैं आपको बताऊं एक बढ़िया लेवल से, समझना मेरी बात। 24 तारीख को थर्ड शिफ्ट में जो पेपर आया फिजिक्स का, उसका टफ लेवल था,
तो मान लो बच्चे का स्कोर बन रहा है 6 नंबर फिजिक्स में और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कर दिया और वो हो गया बच्चे का 11 नंबर। अब आप सोचो उस बच्चे का रिटर्न क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यह है बेनिफिट इस कॉन्सेप्ट का, और अभी ध्यान से पूरा समझना इसको। यहां से देखिए, द रिजल्ट ऑफ फेज 1 रिटर्न का रिजल्ट है, द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर फेज 2 बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट विल बी अपलोड ऑन दिस विद इन 1 मंथ फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये फॉर्मेट आपका यहां पे इंप्लीमेंट कर दिया और इस फॉर्मेट को आपको समझना होगा बेहतरीन लेवल पे। ये नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जो कि अब एयरफोर्स में भी अप्लाई होने जा रहा है और इसको आपको समझना होगा बहुत तगड़े लेवल पे। अब वो चीज किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे में पेपर इजी आया था, मेरे में टफ आया था, बस आप ये कहो तैयारी अच्छे से करो, क्योंकि अब सबको इक्वल कर दिया जाएगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। अब मैं एक कमेंट आपसे चाहूंगा, अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं कि सर ये बात तो दिल को छू गई, तो एक कमेंट एग्रीमेंट में और एक शेयर अपने दोस्तों को जरूर कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला था, वो तैयारी किस लेवल पे हमें करनी है। हमारा जो कोर्स चलता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक प्लान ए एक प्लान बी। प्लान ए आपका रनिंग है और रन का आगाज 1 तारीख से धमाकेदार अंदाज में चल रहा है, 1 तारीख से 1 नवंबर से। तो जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चा लाइव बैच में, अभिमन्यु लाइव बैच माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे अभिमन्यु लाइव बैच में इस बैच के साथ में ज्वाइन करेगा और यहाँ पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस और मिक्स प्रैक्टिस 1 नवंबर से धमाकेदार अंदाज में ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगी। तो जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर ले और सेल्फ रिवीजन के लिए कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप कवर कर सको, इसके लिए डेडिकेटेड आपको कॉन्सेप्ट के पूरे नोट्स जो YouTube क्लासेज में होते हैं और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट जो लाइव क्लास में आप मॉक टेस्ट लगाते हो, प्रैक्टिस करते हो, वो यहाँ पर आपको एज ए मॉक टेस्ट मिल जाएंगे धमाकेदार प्रैक्टिस के रूप में। तो ये दोनों बैच आपको ज्वाइन करने हैं और तैयारी स्टार्ट कर देनी है धमाकेदार अंदाज पे। पूरी डेडिकेटेड हमारी टीम है। फिर भी कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कोर्स से रिलेटेड। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट का इंतजार रहेगा। यहां तक आए हो तो कमेंट मिस मत करना, कमेंट जरूर करके जाना, अपने दिल की बात जरूर लिख के जाना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।